हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड देखिए, पल पल का अपडेट आपको अपने चैनल मार्केट सीखो के थ्रू मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर भी आज भी मैंने जैसे कि कल ही आपको वीडियो में आगाह कर दिया था कि बहुत ही खतरनाक एक्सपायरी होने वाली है और इस चीज़ों के अपडेट भी हमें मिल गए थे। ये जो फर्स्ट आपको कैंडल दिखाई दे रही है, हमने इसमें एक सी में मोमेंट कैप्चर किया और फिर वापस से यहाँ पर मैंने री एंट्री सेटअप दिया। आपको देखिए, ऐसा शायद ही आपको कहीं किसी ग्रुप पर मिलेगा जो आपको अगेन अगेन री एंट्री दे। अगर 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपको बुक करवाने के लिए अपडेट दे और वापस से री एंट्री सेटअप बनाए। फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश करती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मोमेंट फास्ट आने का मौका दिखता है तो मैं कभी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की बजाय पहले आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे मेंबर्स भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सके। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ विश्वास करेंगे, जहाँ सिर्फ आपको धोखे मिलने वाले हैं या जहाँ पर सच्चाई है। और ये जानते सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप पूरी एनालिसिस को चेक कीजिए। जिस दिन से टेलीग्राम चैनल बना है आपको खुद विश्वास होगा कि क्या जेन्युइन है क्या फेक है। मैं कितने स्टॉप लॉस आपको देती हूँ, आज से कितने एसएल हमारे लगे। मोस्ट ऑफ देम आप जानते हैं 90% हमारी स्टडी विदाउट एसएल होती है और अगर एसएल भी मैं देती हूँ तो मैक्सिमम 15 मिनट्स के लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने सी में दूसरी बार भी री एंट्री ली और री एंट्री सेटअप में मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ तक हमें पॉइंट मिल सकता है और यदि फास्ट मोमेंट आता है तो कहाँ तक आएगा। और अगर ये मोमेंट नहीं आया तो डाउनवर्ड्स की रैली के लिए आप रेडी हो जाइए। हर एक अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड किया और यही चीज़ें आपने देखी होंगी। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पी आपको प्रोवाइड की थी शायद 46,100 के समथिंग, जो कि चल रही थी 65। एक ही पॉइंट हमने बाय किया था और क्योंकि हमने सी में अच्छे खासे बेनिफिट यहाँ ले लिए थे तो इसको मैंने आपको कहा था कि इसमें आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। एसएल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था और इसने शायद 568 के आज हाई लगाए, ऑलमोस्ट 600 के नियरेस्ट शायद ये पहुंची थी, बट जो उसने एक फ्लक्चुएशन दिया था 568 के समथिंग है। तो आप समझ लीजिए कि आपका फंड यहाँ पर कितने गुना हुआ है। और जब भी री एंट्री बनी यहाँ तक भी ये पी ऑलरेडी जब 300-400 का हाई लगा चुकी थी, तब भी मैंने आपको अपडेट दिया कि अभी इसको होल्ड कीजिए और ज़्यादा आपको दे सकती। इस पॉइंट पर भी आपको अपडेट प्रोवाइड किया, वॉइस मैसेज डाला था और उसके बाद इसने कंटिन्यूसली 100 पॉइंट्स के टारगेट्स हमें दिए हैं। तो क्या जब 65 ऑलरेडी आपका डबल ट्रिपल हो चुका है तब आपको कोई ये कहता है कि ये और हो सकती है? मेरे लिखे हुए अपडेट से आप जाइए, टेलीग्राम पर चेक कीजिए, तो ऐसे अपडेट मैं आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो ये स्टडी कैसे क्रिएट की हुई है ये आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि बीच में ये ऐसे क्वेश्चनों की भरमार हो जाती कि मैम आपने कैसे फाइंड आउट कर लिया कि जो सी आपने दी है अगर ये इसके ऊपर जाएगी तो ये ब्लास्ट करेगी और अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती है तो हमें पी साइड में प्लान मिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। लर्निंग इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये आप जानते हैं। यदि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी तो ये सारी चीज़ें आप भी फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। तो तुक्के मत लगाइए, तुक्के कभी कभी सही होंगे बट यदि आपकी लर्निंग होगी तो हो सकता है मार्केट में कभी एक या दो बार आपके ऐसे लग जाए। ऐसे काफ़ी छोटे होंगे। ये जो बड़ी रैली आज हमें देखने को मिली है शायद इसे कोई इतना होल्ड कर पाया होगा, क्योंकि आप खुद समझिए जब 65 वाली चीज़ ऑलरेडी 400 को क्रॉस कर चुकी है तब आपको कौन मेंबर है जो ये कहेगा कि और जा सकती है और इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट मैंने कहा है, लिखे हुए वर्ड से आप चेक कीजिए। एक बार मैं आपको क्विक रिव्यू करवाती हूँ टेलीग्राम का और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कीजिए और फिर भी कोई इशू आता है तो मार्केट सी को सर्च कीजिए और उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकती हैं। और लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। आपको मैं सारी क्लासेस लाइव प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि देखिए जो चीज़ें फेक होगी वही मेंबर्स आपको ऑलमोस्ट यही कोशिश करेगा कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दे, क्योंकि उसमें शायद ये कैपेबिलिटी हो कि आपके लाइव क्वेश्चंस का वो आंसर प्रोवाइड कर सके। बट मैंने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की, हर वो एफर्ट्स लगाए कि आपके मैं डाउट्स क्लियर कर सकूँ, इसीलिए मैं आपको लाइव सेशन प्रोवाइड करती हूँ। सो चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, क्या कहा कि कब आपको बुलिश साइड जाना है, कब आपको पुट साइड जाना है, ये देख सकते हैं। मैंने निफ्टी के बारे में बिल्कुल लिखा हुआ है मेंशन करके कि ऊपर जाने के बाद वहाँ से हम प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हम पुट साइड में प्लान करेंगे। मॉर्निंग में मैंने आपको एक सी प्रोवाइड किया, मार्केट जस्ट ओपन हुआ उसी टाइम पे, इसमें ऑलरेडी हमें टारगेट मिल चुके थे। उसके बाद एक शॉर्ट वापस से मैंने आपसे कहा कि आप इसमें रिस्क ले सकते हैं और जो 19,700 का हमारा सी था निफ्टी वाला, उसमें हमें बहुत अच्छे टारगेट सारे के सारे देखने को मिले। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी का सी देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे कहा है होल्ड करो, वॉइस मैसेज भी डाला कि अगर इसके ऊपर निकलता है ये 248 हो गया था 148 की जगह,
तो 150 के अबाव निकलेगा तो ही इसमें एक बड़ा मूव आएगा। अदरवाइज अगर ये डीके करना स्टार्ट होता है तो श्योर जो सेफ ट्रेडर है वो बुक कर लीजिए, बाकी इसको स्टॉप लॉस के नीचे बिल्कुल होल्ड नहीं करना। उसके बाद री एंट्री मैंने करवाई और री एंट्री के बाद फिर से हमें सेटअप मिला और वापस 148 150 के अबव ये निकला। 158 के समथिंग इसमें मैंने बुक करवाया और इमीडिएटली देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने का हमने वेट किया और आपको एक पी ऐड करवाया था मैंने यहाँ पर उसके पहले ही, और एग्जिट करने को भी नहीं कहा था। 65 के समथिंग देख सकते हैं आप। और जब हम सी में हम प्रॉफिट बुक कर ही रहे थे उस टाइम पे देखिए 65 के समथिंग। उसके बाद देखिए इस पी ने कितना ब्लास्ट किया और आज एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे ये हुई कि इस पी के साथ साथ हमने इसके बाद 46,000 वाला पी भी मैंने खुद ने भी ऐड किया था, इसका अपडेट मैं नहीं कर पाई थी। तो ये जो अपडेट थे इसके लोअर प्राइस के मैं अपडेट करी थी, जबकि जब ये 288 पर मैंने अपडेट डाला तो ऑलरेडी 350 को क्रॉस कर चुका था, जो मुझे बाद में समझ में आया और मैंने उससे देखा और बतौर आपको फिर अपडेट प्रोवाइड किया कि इसने 508 की हाई लगाई, जो कि हमने 65 के समथिंग बाय किया था। और मॉर्निंग में जो मैंने 55 और 65 वाली सी ली थी वॉइस में से डालकर प्रॉपर मेंबर्स को अपडेट दिया था कि दोनों को ही आपको एंड ऑफ द मार्केट तक होल्ड करके रखना, एक बहुत बड़ा जैकपॉट आपको बन जाएगा। उसके बाद छोटी सी रिस्क ली हमने 36 के अबाव बाय करना था। टारगेट्स मिले 45 के समथिंग, मैंने आपको बोला कि आप चाहें तो उसको बुक कर सकते हैं। वापस एक 10% का रिस्क लिया हमने और वॉइस मैसेज भी डाला कि क्योंकि मॉर्निंग से इतने बड़े प्रॉफिट हम ले चुके हैं तो दोबारा आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, जिसको लेना है वो लीजिए, बाकी एग्जिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने मार्केट में लॉस किया होगा तो एटलीस्ट आपका लॉस रिकवर होकर धीरे धीरे ही सही बट आपका पोर्टफोलियो ग्रीन जरूर होगा। फ्रेंड्स निफ्टी को भी यदि देखेंगे तो सेम मूवमेंट दिया है और ये कल मैंने वीडियो में भी आपको अपडेट दिया था कि यदि दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट देंगे तो प्रीमियम भी मिलेगा और मूवमेंट भी अच्छी होगी। सिर्फ मूवमेंट नहीं दिखाई देगी, प्रीमियम भी मिलेगा। तो आज आपने देखा होगा जितने पॉइंट बैंक निफ्टी और निफ्टी ने मूवमेंट किया है उतना हमें हर स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट मिला है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सिर्फ हम 50 या 65 के स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो वो 500 क्रॉस कर दिया। समझिए आप जिसने 100 और 200 के स्ट्राइक प्राइस को बाय किया होगा उसके तो कितने मजे हो गए ना, कितने पॉइंट उसे मिले होंगे। बट एक्सपायरी के दिन इतना ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना और ना मैंने कभी दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ कहने में और दिखने में अच्छी लगती है, रियलिटी में उनकी कोई अहमियत नहीं होती है। ऐसा मैंने कभी नहीं किया है फ्रेंड्स, और ऐसा वही करेंगे जो आपको कभी भी ये कह देंगे एक्सपायरी के दिन 500 पॉइंट वाली स्ट्राइक प्राइस देखिए, अगर 15 पॉइंट का कोई मोमेंट बताता है तो उस मोमेंट में क्या मज़ा है आप बताइए। और जो 6500 वाली स्ट्राइक प्राइस देखिए, अगर यदि आपसे कहता है कि 130 पर आप बुक कर लीजिए तो रियलिटी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर जेन्युइन है, कहाँ पर कितना रिस्क है। अब आप समझिए 500 वाली स्ट्राइक प्राइस में तो ऑलरेडी मूवमेंट होता है, 1 पॉइंट का यदि 10 पॉइंट भी आपका बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा तो ऑलरेडी वहाँ पर होगा, और इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा आप समझिए। और मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना जानती हूँ, बिकॉज इसलिए मैं इन चीज़ों को समझती हूँ क्योंकि खुद मैं उनमें एंट्री लेती हूँ, और इस चीज़ की फीलिंग सिर्फ वही जानेगा जो अपना फंड उसमें खुद एंटर करवाएगा। बाकी चीज़ें सर आप लोगों के ऊपर है कि आप कहाँ विश्वास करते हैं। बहुत अच्छा मोमेंट इसमें भी मिला। फ्लैट ओपनिंग यदि मार्केट देता है तो ये निफ्टी बहुत अच्छी जगह है। अगर ये यहीं से इस गैप को कंप्लीट करके अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है और सस्टेन कर पाया मार्केट कहीं ना कहीं, तो इस टाइप का मूवमेंट हमें कल दिखा सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट आपको डाउनवर्ड साइड में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को कंप्लीट होने दीजिए और ये आपको इंडिकेशन दे देगा कि ये बुलिश साइड जा रहा है। अगर यहीं पर इंडिकेशन मिला तो मॉर्निंग का ही मूवमेंट का हम सी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फिर हो सकता है हमें कहीं ना कहीं मार्केट 19,750 से 780 के बीच में आकर एक प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ पर साइडवेज हो जाए। साइडवेज होने के बाद अगर ये प्राइस एक्शन बनाकर अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है तो वापस कहीं ना कहीं ये 800 तक के रैली को कैप्चर करवाएगा और फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, जिसमें हम पुट साइड में प्लान करेंगे। बट यदि पहले ही मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दे देता है और गैप अप ओपनिंग में सस्टेन कर पाए तो कुछ टाइम ये सस्टेन करे, 5 से 10-15 मिनट की कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए। अगर 15 मिनट की कैंडल को नेक्स्ट कैंडल हाई को ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो हम सी साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा वेट होने दीजिए। और फिर देखिए अगर यहाँ पर बीरिश कैंडल बनती है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे और आराम से इसको ट्रेल करते हुए फर्स्ट टारगेट हमारा 19,700, और यदि ये भी ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट पॉज लेगा 19,700, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा। तो ये हो सकता है एक बार इसको रिवर्सल करवा दे और रिवर्सल यदि सक्सेसफुल नहीं होता है तो रिटेस्ट करके मार्केट फिर से डाउन साइड आएगा। तो टारगेट्स हमें यही देखने को मिलने वाले हैं 19,640 से लगा के 600 तक। बट यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे जहाँ पर आज मार्केट ने लो लगाया था तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज अगर प्रॉफिट बुकिंग आई और यदि मार्केट अप साइड की रैली पकड़ता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 100 पॉइंट की रैली होगी, जिसमें हमें आराम से 50-60 पॉइंट के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो टारगेट्स होंगे 680 से 700,
फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बनेगा, अपसाइड गया तो अपसाइड की रैली थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी है, बट यदि मूवमेंट अच्छा रहा, सब कुछ न्यूज़ अच्छी रही तो अपसाइड की रैली दिखाएगा, अदरवाइज ये डाउन साइड आ जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये डाउन साइड में आना स्टार्ट करता है गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ ही, तो जो टारगेट से कहीं ना कहीं हमें थोड़े से बड़े देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट्स हमें मिल सकते हैं 19,560 और यहाँ से वापस से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो पुट साइड यदि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो देता है मार्केट तो थोड़ा सा संभल जाइए, प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हमें यहाँ पर कंफर्म करना है। वैसे फिर अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया और न्यूट्रल न्यूज़ नहीं रही तो मार्केट अप साइड में ही रिकवरी करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो सबसे पहले अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया हमने। तो लास्ट में आज बिकॉज मंथली एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, दोनों साथ थी, तो आपको ज़्यादा राइटिंग देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जितने भी एंट्री एग्जिट होगी यहाँ पर लास्ट मंथली है तो सारे ऑर्डर क्या होंगे कि क्लोज होंगे। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको यदि राइटिंग के भरोसे आप रह गए तो फिर आपकी नैया शायद ही पार हो, मंथली एक्सपायरी और यदि वीकली एक्सपायरी साथ में पड़ती है तो अभी जो राइटिंग देखेंगे हम 19,800 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है एक फास्ट रिकवरी आई तो इतने ज़्यादा राइटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। सपोर्ट की बात करें तो 19,800 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर ये सस्टेन कर पाए इसके अप साइड में तो हम अप साइड में ही प्लान करेंगे, और डाउन साइड में जाता है तो फिर आराम से हम पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या इंडिकेशन दे रहा है। फ्रेंड्स, मेरा पर्पस ये है कि आप कंटिन्यूसली लर्निंग पर फोकस कीजिए, देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। देखिए बैंक निफ्टी में यदि लेवल्स देखें अभी भी तो 45,800 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, एज वेल एज 700, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग इस लेवल पर हुई थी। सपोर्ट की बात करें तो अभी भी सपोर्ट 45,600 है, जहाँ से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली, और 500 भी है। तो यदि 500 तक मार्केट जाता है और इसको ब्रेक कर देता है तो फिर शार्प फॉल हमें देखने को मिलेगा, वैसे कम प्रोबेबिलिटी है, तो 500 से वापस बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो छोटी क्वांटिटी के साथ ही हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मोमेंट बहुत अच्छा मिल गया है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रह सकता है और प्रीमियम मेल्ट करने वाला हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैकपॉट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8@rinkhivan791 के थ्रू। थैंक यू।